माय नेम इज ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.2। हमने बहुत इजीली थ्योरम नंबर 6.1 करी थी, ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 मैथ्स फुल्ली NCERT। ठीक है, अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट और उससे पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो, जल्दी से जा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू यूजर हो तो। सो लेट्स स्टार्ट इट। थ्योरम नंबर 6.2 कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर दो साइड्स को लाइन डिवाइड कर रही है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। सो उसमें लिखा है एक लाइन जो हमारी डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। इन दी सेम रेशो, जो रेशो है वो सेम है, ठीक है। हमें अब ये पता चल गया ABCDE। अब ये वाली जो लाइन है ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशो में। हमने थ्योरम 6.1 प्रूव करी है इस पे, है ना। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो लाइन है पैरेलल किसके, थर्ड साइड की। हमारी थर्ड साइड क्या है, BC। हमें ये प्रूव करना है। तो साइड्स के रेशो है वो इक्वल है ना, हमने ये प्रूव किया था। अब हम प्रूव करेंगे कि ये हमारी ये वाली साइड इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो वो कैसे करेंगे, लिख लेंगे पहले, ठीक है। पहले लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है। इन अ ट्राइंगल ABC वेयर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC जिसमें जो रेशोज है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है अब हमें, ये हम ऐसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो लिख लेते हैं। टू प्रूफ करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC। हमें ये चीज प्रूव करनी है। चलो जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पे चल लेते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं प्रूफ। अगर हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हम ऐसी तो स्टेप्स लिखते हैं ना, गिवन, टू प्रूव एंड देन प्रूफ, उसका प्रूफ निकालना, ठीक है। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज, अभी हम सपोज कर रहे हैं दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। लेट अस assume that DE is not parallel to BC, ठीक है। ये हमने assume कर लिया कि ये जो DE है हमारा पैरेलल नहीं है BC के। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे F, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम assume करते हैं दैट DF इज पैरेलल टू BC। अब जो DF है वो हमारा पैरेलल है BC के, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा DF पैरेलल है BC के तो इसके रेशोज भी इक्वल होंगे, है ना, फ्रॉम थ्योरम 6.1 जो हमने पढ़ी थी। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो DF है, अभी हमें एज्यूम किया है जो DF है वो हमारा पैरेलल है BC के। अगर पैरेलल हुआ तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेगा, कट करेगा दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि अगर हमारा दोनों लाइंस का रेशो इक्वल हुआ तो वो पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो उन दोनों लाइंस का रेशो इक्वल होगा। तो उसमें क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। हमें इतना क्लियर हो गया फ्रॉम थ्योरम 6.1। ये हम लिख लेंगे, इसको हम दे देते हैं 1। चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कहता है हमें, हमारे पास DE लाइन भी है ना, DE लाइन भी है। अब हम अज्यूम करते हैं कि DE हमारी पैरेलल है
टू BC, हमारी ये लाइन भी पैरेलल है, ठीक है। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका रेशो क्या होगा, जो कि हमें ऑलरेडी रेशो भी पता है ना, ये हमें रेशो गिवन है, ठीक है। तो हम ये रेशो लिख लेते हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC विच इज गिवन लिख लेंगे, ठीक है। इसको 2 दे देंगे। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 हमने मार्क किया हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इससे क्या होगा, अब देखो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन FC EC, ठीक है। इसका मतलब है AF अपॉन FC, AF अपॉन FC विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। इतना हमें क्लियर हो गया। AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ गया। अब मैम आगे क्या करें, हमारा यही आंसर खत्म हो गया है क्या? नहीं, अभी आगे थोड़ा सा स्टेप बाकी है, वो हम देखेंगे। उसके बाद ये थ्योरम कंप्लीट है, बहुत इजी है, रिवर्स है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। चलो हमारा इतना आ गया, इसको हम दे देते हैं 3। वी विल राइट एड 1 in equation 3 on both the sides। इसमें 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो देखते हैं, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1, ठीक है। FC को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, AF प्लस FC नीचे कॉमन आ जाएगा, FC इक्वल्स टू AE प्लस EC मल्टीप्लाई होगा 1 से, इतना हमें पता है, ठीक है। EC अपॉन EC, चलो हमारा इतना आ गया। अब देखते हैं, AF प्लस FC हमारा कितना हुआ, AC अपॉन FC इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस EC कितना हुआ, AC अपॉन EC, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। AC इंटू EC इक्वल्स टू AC इंटू FC, हमारे पास ये आ जाएगा, इजी, ठीक है भाई। अब EC को हम यहाँ रखेंगे, AC को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में ये आ जाएगा AC से AC कैंसिल होगा, EC इक्वल्स टू FC, हमारा इतना आ गया। हमें इतना समझ आ गया कि हमारा जो EC है दैट इज इक्वल्स टू FC, हमें इतना क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हमारा EC इक्वल्स टू FC है, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा F और E कोइंसाइड करेंगे। वैसे तो इक्वल नहीं होगा ना, बट ये हमारी इक्वेशन बता रही है कि भैया ये दोनों इक्वल है, FC इज इक्वल्स टू EC। तो मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F are the same points। ये कब पॉसिबल है, ये हमारा तब पॉसिबल है, मैं फिर बता देती हूँ, हमारा तब पॉसिबल है जब हमारा F और E सेम पॉइंट्स हो, एल्स ये हमारा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि DE इक्वल्स टू DF, जो कि एक ही लाइन है, कोइंसाइड कर रही है लाइंस, क्योंकि FC इक्वल्स टू EC है, इसका मतलब है लाइंस कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब ये एक ही लाइन है, एंड हेंस प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। बस इतना सा था, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है, बस रिवर्स है BPT थ्योरम की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1
बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करी है, जाके प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। वैसे इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, जितने इजीली मैंने समझाया है। एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो शॉर्टकट तरीका है, वो लिख करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप लिखना है, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ये स्टेप्स होते हैं किसी थ्योरम को प्रूव करने के, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।